यूके यूटी वीजा 2026 की डेट तो क्लोज हो गई है। अब क्वेश्चंस ये हैं, जॉब्स मिलने की कितने चांसेस हैं, कितना खर्चा आ जाएगा, सेविंग कितनी करनी पड़ेगी, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज की रिजल्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूके यूटी वीजा 2026 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज 19 को ये फॉर्म क्लोज हो चुका है, बट काफी लोगों के मन में डाउट्स है कि हमने फॉर्म फिल तो कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सी सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। दूसरी चीज ये, यूके में जाते ही हमें क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरी चीज ये, कितनी ज्यादा सेविंग करनी होगी, बोला जाए हमें अपने अकाउंट में कितना फंड रखना होगा। चौथी चीज ये, हमें टोटल कितना खर्चा करना होगा। भाई इंडिया से हम यूके आएंगे तो हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या होगा, हमें कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, क्या हम वाकई में यूके में रह के 2 साल के लिए जॉब कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या करना होगा, फुल टाइम जॉब करने के लिए क्या करना होगा। इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं हमने फॉर्म फिल कर दिया सक्सेसफुली, हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का हमारे पास मैसेज आ गया है, बट अभी हमारे पास मेल नहीं आया है। बट हमारे मन में इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, अब हम क्या करें। तो इस वीडियो में हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हो यूके उल्टी वीजा थ्रू यूके आने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी आपको वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हर तरीके की अपडेट मिलती रहेंगी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो आप भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो। चाहे वीजा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या यूके लाइफ एक्सपीरियंस लेके हो। चाहे आपको कवर पेज बनाना है जॉब्स के लिए, या सीवी अपना यूके स्टाइल में जनरेट करवाना है, तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप पर लिख कर देना 1 to 1, मैं आपको हर डिटेल्स वहाँ दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि भाई 19 फेब को दोपहर के 2:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग ये फॉर्म की, बोला जाए, क्लोज हो गई है डेट्स। यदि जिन लोगों ने लास्ट मोमेंट में फॉर्म फिल किया है, जिसने 2 बजे भी किया है, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्योंकि भाई जब आप फॉर्म फिल करते हो तो काफी लोग, ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। उसके वजह से उनका लास्ट मोमेंट पे 2:30 बजे, क्योंकि ये टोटली क्लोज हो गई, तो उनका फॉर्म फिल नहीं हो सका है। तो वो लोग टेंशन ना लें, एक और बार आप अप्लाई कर सकते हो जुलाई में। इस बार आप रह गए हो तो आप जुलाई में भी अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि यदि आप यूके नहीं, यदि आप फॉरेन के किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका नाम है न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीजा। वहां भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चार्ज नहीं देना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वीजा की फीस देनी है। यदि आपको भी ये फॉर्म फिल करना है तो मुझे कमेंट में लिख देना न्यूजीलैंड वीजा, मैं आपको फुल लिस्ट शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज ये कि इसका रिजल्ट कब आएगा यूके यूटी वीजा का। तो भाई इसका जो रिजल्ट आया है, जैसे आज बंद हुआ है, तो आप अप्रोक्स अप्रोक्स मान को 15 से 20 दिन मिनिमम मिनिमम है। आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख लेना। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, सबमिट किया था, तो आपको ऑलरेडी एक मेल आ गया हो कि आपको 2 वीक के अंदर रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो बस इसमें पैनिक मत होना। मतलब 2 वीक मतलब वर्किंग डे, ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे सैटरडे भी आप इसमें इंक्लूड कर दो। वीक में सिर्फ 5 दिन होते हैं। और यदि 2 वीक की बात लेके चलते हैं तो आप एटलीस्ट मान के चलना 15 दिन। तो 5 दिन ये, और यदि इस बीच में वेकेशन वेकेशन आ गए या किसी चीज की हॉलीडे आ जाती है तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप कम से कम 15 से 20 दिन मान के चलें। और दूसरी चीज ये, काफी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो ये भाई कभी कुछ लोगों का पहले आ जाता है, कभी कुछ लोगों का बाद में आता है, कुछ लोगों को और वेट करना पड़ता है। 2025 में जुलाई में जो फॉर्म हुए थे, वो उसका रिजल्ट आया था 1 से 2 महीने के बीच में। मिनिमम आपको बताओ 1 महीना तो लग ही गया था, और 2 महीने तक भी रिजल्ट आया था। तो पैनिक मत होना। यदि आप सक्सेसफुल का मेल आएगा तो आपकी मेल आईडी पे आएगा जिसने आपने अप्लाई किया, जिस मेल आईडी से। और यदि अनसक्सेसफुल का मेल आएगा तो वो भी आपकी ईमेल आईडी पे ही आएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। तो डोंट पैनिक, एटलीस्ट 15-20 दिन वेट कर लेना। यदि आपको कोई बोले कि आप इस वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप
आपके पास डायरेक्ट मेल आएगा, उसी पे आपको रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की कि सिलेक्शन होने के कितने चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं, 50,000 से 60,000 लोग अप्लाई करते हैं, बट मिलता सिर्फ 3,000 कैंडिडेट्स को ही है। तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, और ये एक फेयर सिलेक्शन होता है जिसमें कोई एजेंट यदि आपसे कहता है कि आपको गारंटी ये वीज़ा मिल जाएगा, तो वो फेक कह रहा है, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ये एकदम फेयर चांसेस होता है। ये ऑनलाइन बोला जाए, एक रोलिंग वे सिस्टम होता है जिसमें बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है। 3000 बोला जाए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ आपको 3000 अप्लाई, मतलब 3000 कैंडिडेट्स को ही मिलता है। तो बहुत आप खुद सोच लीजिए कितने कम इसके चांसेस होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बट मिलता है। 3000 कैंडिडेट में आप हो सकता है कि आपका भी नाम आ जाए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये वीज़ा एक बार मिल जाता है तो उसके को दोबारा नहीं मिलता है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हमने ये अप्लाई फिर से कर दिया, क्या हमें मिलने के चांसेस हैं? तो मैं आपको बताऊँ, नहीं, ये आपको दोबारा चांसेस नहीं मिलेंगे। यदि आप इस वीज़ा के थ्रू एक बार यूके आ चुके हो, तो ये वीज़ा आपको अगेन नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चे के बारे में, कितना फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में। जो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हमने अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल आज कर दिया, तो हम अपने अकाउंट में पैसे डाल दें, जिससे जैसे ही हमारे सक्सेसफुल का मेल आएगा तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको बताऊँ, ये आपकी चॉइस है। आज आप आज की डेट में डाल दो फंड में, अपने मतलब अकाउंट में पैसा, या आप रिजल्ट आने के बाद भी डाल सकते हो। सो डोंट पैनिक। कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम आज डाल देते हैं, जैसे रिजल्ट आएगा तो हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपके पास 90 डेज़ होते हैं। तो 90 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में 28 डेज़ के अंदर एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। मैं 3 से 4 लाख रुपए क्यों बोलती हूँ, ज़्यादा क्यों बता रही हूँ 4 लाख रुपए? रीज़न ये है कि पाउंड की कीमत थोड़ी अब ज़्यादा है। पहले पाउंड की लास्ट टाइम दो 2025 में जिसने फॉर्म फिल किया था, तो उसको पाउंड की कीमत बोला जाए उस समय ₹100 थी। तो आज 126, मतलब ₹26 ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ लो, पहले 1.5 लाख के आस-पास पे करनी होती थी हेल्थ सब चार्ज, और आज के अकॉर्डिंग भई आपके अकाउंट में फ़ोन मतलब बोला जाए अप्रॉक्स 2 लाख के आस-पास आपको पे करना है हेल्थ सब चार्ज। तो आप खुद सोच लो कि कितना रेट बढ़ गया है। और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी 126 है, हो सकता है जब आपको सक्सेसफुल मिल आ जाए और अब आप फॉर्म फिल करो, उस समय पाउंड की कीमत 130 हो गई, तो आपको ज़्यादा पैसा शो करना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 4 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में रखो, किसी को देना नहीं है, सिर्फ़ ये आपके अकाउंट में होने चाहिए, जिससे आप इनको शो कर सकोगे जब आप वेरिफ़िकेशन के लिए जाओगे कि भई आपके पास इतना इनफ़ पैसा है कि आप यूके से इंडिया आ सको। इसलिए डोंट पैनिक, यदि ज़्यादा रख सको तो बहुत अच्छी बात है, और अभी रखोगे, जैसे आज अपने बैंक अकाउंट में यदि इतना फंड रखते हो तो अच्छी बात है, और नहीं रख पाते हो तो भी डरने वाली बात नहीं है। सक्सेसफुल मेल आने के बाद भी आप अपने अकाउंट में 4 लाख रुपए रख सकते हो और शो भी कर सकते हो, क्योंकि 90 दिन में आप 90 दिन में सारे काम आपके अच्छे से हो जाएँगे। डॉक्यूमेंट्स भी आपके रेडी हो जाएँगे, आपका स्टेटमेंट भी, जो भी बैंक का स्टेटमेंट वो भी अच्छे से शो हो जाएगा। तो आपको मैंने इसमें क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि टोटल खर्चे की बात चल रही थी, तो 4 लाख रुपए तो ये मान के चलो, क्योंकि आपको ये देने नहीं है, बट होने तो चाहिए ही ना आपके पास। दूसरी चीज़ ये वीज़ा की फ़ीस। वीज़ा की फ़ीस है वो अराउंड अराउंड 300 पाउंड के आस-पास है। अब इसको इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो भई 35 से 36,000 रुपए आस-पास। तो आपको वो भी देनी है 2 साल के लिए, देखो सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो वो भी 2 साल के लिए। उसके अलावा आपको देना है हेल्थ सब चार्ज। काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम हेल्थ सब चार्ज पे नहीं करें तो क्या होगा? तो यदि आप हेल्थ सब चार्ज पे नहीं करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पहली चीज़ तो। तो ये कंपल्सरी है, आपको हेल्थ सब चार्ज पे करना होगा, जो अराउंड अराउंड आज के रेट के अकॉर्डिंग 2 लाख के आस-पास है। तो कोई कम नहीं है, पहले 1.5 लाख था। पाउंड की तो कीमत बोला जाए, पाउंड में कोई अपग्रेड नहीं हुआ, बट इंडियन करेंसी के बारे में बात करें तो पाउंड बहुत महँगा हो गया है। इसलिए यदि आप अभी इंडिया से आ रहे हो तो आपको पूरा पैसा इंडिया से कन्वर्ट करके मतलब पाउंड में रखना होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा महँगा लगेगा। इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले जो अराउंड अराउंड फीस थी, वीज़ा की फीस और हेल्थ सब चार्ज, वो 180 के आस-पास थी। आज के अकॉर्डिंग 2,30,000 के आस-पास है। तो 2,30,000 कोई कम नहीं होता, सीधा-सीधा बोला जाए 40 से 50,000 रुपए बढ़ गया है। तो आपको सोच लो कि कितना ज़्यादा पाउंड महँगा हो चुका है। ठीक, आपको 2,30,000 के आस-पास वो 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। फ्लाइट का टिकट का खर्चा देख लो, फ्लाइट का टिकट का खर्चा, यदि आप वन वे आते हो, एक बार ही आते हो,
जब आप बाद में अपने रिटर्न टिकट नहीं कराया तो आपको 40 से 50,000 के आसपास देना होगा। वो डिपेंड करता है यदि आप किस क्लास में आ रहे हो। यदि आप नॉर्मल टिकट, बेसिक टिकट की बात कर लो तो आप 40 से 50,000 रुपए का टिकट आपको एक पड़ेगा आने-आने का, ठीक? तो अब वो ले लेते हैं, 50,000 मान के चलते हैं, 50,000 का आपका टिकट का खर्चा। उसके अलावा वीज़ा का हो गया और आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए भी हो गए, हेल्थ सब चार्ज भी हो गया। अब आप यूके आओगे तो कहीं रुकोगे भी, जैसे कि आप सपोज़ करो अब मतलब सपोज़ करो आप यहाँ एयरबीएन लेते हो या आप सपोज़ करो शेयर्ड में रहते हो, तो आपका लंदन स्पेशली रहते हो, तो भाई लंदन में आज बेसिक लग लेके भी चलो तो आपका 80 से 90,000 के आस-पास पड़ेगा। यस, क्योंकि पाउंड बहुत महँगा है। अभी आपको इंडिया से इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो आपको डेफ़िनिटली लगेगा, क्योंकि भई पहले बहुत ज़्यादा सस्ता था और पिछले साल इस 6 मतलब बोला जाए बेसिक में 6-7 महीने में इतना ज़्यादा बढ़ गया है पाउंड की कीमत, तो वो आपको 10,000 रुपए अब ज़्यादा पे करना होगा। तो आप 80,000 भी लेके चलो, तो वो आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ। शेयर्ड में रहते हो तो लंदन में, यदि लंदन के आसपास रहते हो तो आपको आराम से 700 के आसपास 700 पाउंड के आसपास पड़ जाएगा, बोला जाए 70-80 हज़ार में आपको आराम से पड़ जाएगा। 70 भी लेके चलते हैं, मतलब आप लंदन में नहीं हो, नियर बाई सिटी में रहते हो, तो यदि लंदन में रहते हो तो आप 80-90 के आसपास मान के ही चलना। ट्रांसपोर्ट का भी लगेगा 20-25 हज़ार रुपये, आप उसका मान के चलो। आपके खाने पीने का, ग्रोसरी का, तो उसका भी आप 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से मान के चलो। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी आ जाएगा, जैसे इंटरनेट का बिल हुआ, कहीं आपको पे करना होता है, कहीं मतलब थोड़ा शॉपिंग कर ली, बेसिक भी ले लो, ट्रांसपोर्ट का 15,000 रुपए फीस, 15 से 20,000 रुपए वो, खाने-पीने का 15 से 20,000 रुपए वो, और आपके बेसिक बात कर ली जाए तो आपका टोटल खर्चे की बात कर ली जाए, जिसमें आपका, यदि आप इसमें इंक्लूड करते हो फंड जो आपके बैंक में शो करना है, उसको भी शो करते हो, तो आपका 10 से 11 लाख रुपए आपको मतलब एटलीस्ट सेविंग करनी होगी। और यदि आप अपने फंड को हटा दो, हालाँकि ये फंड किसी को देना नहीं है, बट आपके 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, इसलिए बट आपको सेव तो करने ही पड़ेंगे ना, जब आप इंडिया से यूके आओगे तो आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए ना। और इसको यदि आप हटा देते हो तो आपको जो खर्च करने होंगे, बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, आपको करने होंगे 6 से 7 लाख के आसपास। और फ्लाइट यदि आपको सस्ती मिल जाती है तो थोड़ा कम हो जाएगा, यदि ज़्यादा मिलती है या तो आपको 7 से 8 लाख भी पे करना होगा। बस बेला जाए पे मतलब खर्च करना होगा, तो कोई कम पैसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अब आपको खर्च करना होगा। मैंने इसमें क्लियर कर दिया आपको कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, कितना टोटल खर्चा देना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कितना आपको सेव करना होगा आपके अकाउंट में। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं कि जॉब्स कैसे फाइंड करना है। जॉब सिंपल है, आप व्हाट्सएप चैनल जॉइन करो, वहाँ लिंक्स आती रहती हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, इतनी सारी लिस्ट है, मैं आपको डीएम कर दूँगी। तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो फुल शेयर कर दूँगी। आप वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हों। रिज़ल्ट के बारे में, आपकी फ़ीस के बारे में, कितनी फ़ीस लग जाएगी, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, कितनी सेविंग हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कितना सेव करके इंडिया लेके जा सकते हो। यदि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो। आपको सिर्फ़ आपको लिंक नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप मुझे बोल देना कि मैम मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक चाहिए, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। यदि आपको रिज़्यूमे के अकॉर्डिंग या आपको कवर लेटर के अकॉर्डिंग मेरे से बात करनी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आप मुझे 1 टू 1 लिख देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपॉइंटमेंट की लिंक शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि भाई मैं भी चाहती हूँ इंडिया से लोग यूके आएँ और अपने सपने पूरे करें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें।